हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। इस चैनल पर आपसे कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जितना भी कंटेंट मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हमारी जो सीरीज चल रही है, कौन सी, फाउंडेशन सीरीज क्लास 12 के लिए, जिसके अंदर हम नीट और जेईई से रिलेटेड और हर चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी वाइज भी पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम बात कर चुके थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का। सॉलिड को दो पार्ट्स के अंदर हमने क्लासिफाई किया था। पहला था आपका एमोर्फस सॉलिड और दूसरा था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो पार्ट्स थे या नहीं थे भाई? अब इन्हीं दो पार्ट्स को लेकर हमने क्या किया था, आगे फिर से क्लासिफाई किया था। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसको चार पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया था। पहला आपका क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा टाइप था आपका आयोनिक सॉलिड। तीसरा टाइप था आपका कौन सा, मॉलिक्यूलर आयोनिक मेटेलिक सॉलिड। और लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट था आपका वो कौन सा था यहां पर, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इन चार पार्ट्स के अंदर हमने क्या किया था, इनको क्लासिफाई किया था। इन्हीं चार पार्ट्स को हमें क्या करना है, आगे यूज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड होते क्या और इनको कितने पार्ट्स के अंदर आगे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप अपनी अपनी नोटबुक्स लेकर बैठिए भाई सभी के सभी। हम सबसे पहला टॉपिक क्या करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से पता लग रहा है यहां पर क्या है, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। These solids, the constituent in these solid, the constituent particle are molecule। कैसे होते हैं ये, मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड दे डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑन द नेचर ऑफ कौन, किस चीज के नेचर, मॉलिक्यूल। देखिए ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर कांस्टेंट जो ऐसे सॉलिड जिनकी कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसके नेचर के ऊपर, मॉलिक्यूल के हमने कैसा लिया है। इनको आगे फिर से हमने क्या किया, तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया। उन तीनों पार्ट्स का नाम देखिए क्या क्या होगा यहां पर। पहला पार्ट जो होगा आपका कौन सा होगा यहां पर, नॉन पोलर। कौन सा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा पार्ट होगा आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा जो होगा, लास्ट एंड फाइनल होगा, वो कौन सा होगा आपका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। या आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या नाम दे सकते हो यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई मैंने, तीन पार्ट्स के अंदर कर दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
ये क्या है आपके कोवलेंट जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका क्लासिफिकेशन है आगे फर्दर जो हमने किया। ठीक है, यहां तक तो आपको क्या पता लग गया कि ये तीन पार्ट्स के अंदर है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। बट कहानी अब इसके बाद से शुरू है। कहानी किससे शुरू है? इसके बाद से शुरू है भाई सर। नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, पोलर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तीनों के हम क्या डिफरेंस वाइज इनको क्या करेंगे यहां पर समझेंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिए, रब नोट कर लिया होगा आपने। मैं अब इसको क्या कर रहा हूं, यहां से रब कर रहा हूं। चलिए, अब यहां पर आपको क्या करना है, अपने एक पेज को लीजिए और उस पेज को आप तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए। कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे बच्चों? तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लोगे। सबसे पहले जो सॉलिड लिखोगे उसको कौन सा लिखोगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा है? नॉन पोलर सॉलिड। दूसरे पार्ट के अंदर आपको लिखना है पोलर सॉलिड। और तीसरे पार्ट के अंदर आपको लिखना है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। देखिए, यहां पर मैंने तीनों को क्या डिफरेंस की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अगर एक एक को समझाने जाना बहुत ज्यादा हमारा क्या जाता, टाइम जाता। हमें टाइम को कंज्यूम करना है, हमें कम से कम टाइम को क्या ही लगाना है और उसके बाद इसके क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने हैं, जिससे नीट और जेईई के अंदर हमें क्या हो, क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत ना हो। सबसे पहले आता है नॉन पोलर सॉलिड, फिर आता है पोलर सॉलिड और तीसरा क्या आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। पहले की बात करें, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट particles are atoms. Constituent particles are atoms. इसके अंदर क्या होगा, constituent particles are क्या होंगे constituent particles? Molecule। देखिए, नॉन पोलर के अंदर क्या है, सिर्फ एटम्स है। यहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आपके मॉलिक्यूल है। और तीसरे की बात करूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर कौन से होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल which contain हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एटम्स जो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं किसको, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को या उनके एटम्स को। ठीक है, अब दूसरी बात करूं, इसके बाद इसके अंदर क्या डिफरेंस हो जाएगा, एग्जांपल देखूं मैं, इसके अंदर क्या होगा, यहां पर हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर सॉलिड है। कैसे सॉलिड है, नॉन पोलर सॉलिड है। जैसे कि इसके अंदर बात की जाए, सारे के सारे के नोबल गैसेस आ जाएंगे। नोबल गैस क्या आएंगे, यहां पर नोबल गैस आएंगे। अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स की इनके अंदर बात की जाए, पोलर के अंदर बात की जाए, तो क्या होंगे, यहां पर आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, SO2 यही होगा, SO2 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, है ना, SO2 HCl, जितने भी टाइप के आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूल लिख सकते हो। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, आइस। ठीक है, अब बात की जाए, यहां पर इतना पता लग गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर और भी क्या एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, H2, Cl2, Br2, N2, I2, CH4, ये सारे के सारे क्या है, आपके नॉन पोलर सॉलिड है। अगर मैं यहां पर बात करूं, इनके बीच में जो फोर्स होगा, जो इनको बांध के रखने का ट्राई करेगा, वो क्या होगा, वीक
कैसा होगा? वीक फोर्स होगा। कैसा फोर्स रखेंगे भाई? ये वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स होगा। कैसा होगा? वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। अब ये डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स आप 11th के अंदर पढ़ के आए हो। 11th क्लास के अंदर आपने अच्छे से चीज पढ़ी है कि लंडन फोर्स क्या होता है, डिस्पर्जन फोर्स क्या है, ये सारी चीजें आप क्या करके आए हो, पढ़ के आए हो। अब इसके अंदर क्या है? वीक है यहाँ पर, सॉरी यहां पर क्या है? डिस्पर्जन फोर्स वीक था, बट इसके अंदर क्या होगा? डाइपोल होगा। कैसा होगा? फोर्स कौन सा है? डाइपोल। डाइपोल फोर्स क्या है? इसको अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। कैसा फोर्स प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर? डाइपोल। डाइपोल 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 अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पर। कौन सा है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। चलिए, वीक लंडन फोर्स था, डाइपोल डाइपोल था। इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा? H बॉन्डेड है, तो मतलब क्या है? कौन सा रखने की ट्राई करेगा? ये क्या रखेगा? एटम्स लिंक विद इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। H बॉन्ड ही रखेंगे ये। मतलब क्या रखेगा? H बॉन्ड है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का फोर्स अपने आप ही लगा रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर देखिए, जो गैसेस है उनका क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? वीक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखती है नहीं रखती? गैसेस आपकी जितनी भी गैसेस हैं वो क्या बहुत जल्दी क्या हो जाती है? इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल सॉरी लंडन फोर्स वीक है, तो ये क्या दिखाएगा? ये कैसे होंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इनका क्या होगा? एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव वेरी लो। क्या होगा? वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होगा? और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगी? ये प्रेजेंट होंगी गैस ऑब्लिक लिक्विड। ऐसे सॉलिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? गैस ऑब्लिक लिक्विड। किस टेम्परेचर पर? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। अब यहां पर क्या? डाइपोल डाइपोल है, मतलब कुछ बॉन्डिंग तो कुछ तो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है, हमें पता है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है तो मतलब कौन सा आ जाएगा यहां पर? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का पॉइंट इज हाई एज कंपेयर टू नॉन पोलर। यही होगा? यही होगा या नहीं होगा? बता दीजिए भाई सभी के सभी, बैठे मत रहिए। तो क्या होगा? इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट is high as compared to non-polar solid. किसके कंपैरिजन में कैसा होगा? हाई होगा। नॉन पोलर सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा? हाई होगा। और उसका क्या है? H बॉन्डेड है तो मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो क्या दिखाएगा? ऑटोमेटिक सी बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू बोथ। दोनों के कंपैरिजन में क्या दिखाएगा? ये ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अपना दिखाएगा। अब यहां पर डाइपोल डाइपोल है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? या जो कंपेयर टू क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होगा। किसके कंपैरिजन? इसका क्या है? वीक लंडन फोर्स है, तो ये क्या? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? वीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज वीक। यहां पर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किससे ज्यादा होगा? लंदन से ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज्यादा है? हाई।
इंटरमोलिक्यूलर force of attraction as compared to किसके कंपैरिजन में होगा बच्चा पार्टी? कंपैरिजन किसके होगा? नॉन पोलर सॉलिड। किसके? नॉन पोलर सॉलिड। क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर तो इंटर H बॉन्डेड है, तो मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा ही होगा। तो हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई इंटर molecular force of attraction। क्लियर होगा यहां तक? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। मैं फ्रेम से बाहर हो चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी जल्दी लीजिए भी स्क्रीनशॉट। चलिए, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट, है ना? चलिए अब कैरेक्टर्स की बात कर ली जाए इनकी, है ना? तो इनका क्या करता हूं मैं, इसको रब करता हूं, उसके बाद इनकी क्या बात करते हैं हम, एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड। क्या हेडिंग लगानी है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड। बेटा एक एक करके हम क्या करेंगे, इनके कैरेक्टर्स भी याद करेंगे, क्या क्या कैरेक्टर्स हमें शो करता है। अगर आपको कोई सॉलिड दे दिया जाए कि ये सॉलिड आपके पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि कौन से ये कैरेक्टर शो करेगा और कौन से नहीं करेगा। इसी चीज को समझाने के लिए हमें क्या याद करने पड़ते हैं कि कैरेक्टर्स याद करने पड़ते हैं। पहला कैरेक्टर अगर मैं बात करूं क्या होगा, दे आर जनरली सॉफ्ट। दे आर, अब क्या है, जनरली सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? वीक था, है ना? दे आर जनरली सॉफ्ट, they are generally soft because weak intermolecular force of attraction, because weak intermolecular because they are generally soft because weak intermolecular force of attraction। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा? वीक है। वीक है मतलब पार्टिकल्स को बांध के रखने का काम कौन करता है? हमारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो वीक है, जब आपके पार्टिकल्स को वो क्या करेगा? दूर दूर फेंकेगा। भाई कहता है कि मेरे पास पावर ही नहीं है, कोई आओ इनको ले जाओ, तो इनका वीक हुआ या नहीं हुआ? इंटरमोलिक्यूलर, इंटर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया बेटा। तो ये कैसे दिखेंगे हमें? सॉफ्ट दिखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा कैरेक्टर क्या लिखूंगा मैं इसका? दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब
आयन प्रेजेंट नहीं है बेटा। क्या प्रेजेंट नहीं है? बिकॉज देयर आर नो आयन्स प्रेजेंट, बिकॉज देयर आर नो आयन प्रेजेंट। इनके पास कोई आयन प्रेजेंट नहीं। अब ये आयन होते क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बात की जाए वहां पर उसको क्या कहते हैं हम लोग? आयन कहते हैं। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल है तो मतलब क्या इनके पास बेटा कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को। अगर इनके पास क्या होता, न्यूट्रल ना होते तो इनके पास क्या होते? आयन्स प्रेजेंट होते। तीसरा, जब ये सॉफ्ट है, कोई भी चीज, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने खींचा, वो उसकी पोजीशन पर आ गया मान लिया। अब उसको ज्यादा हल्की सी नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा अगर मैं हीट दे रहा हूं तो वो मेल्ट होगा या नहीं होगा? होगा। ऑब्वियस सी बात है। प्लास्टिक है, पॉलीएथीन है, आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे या पढ़ के आए होंगे तो उसके अंदर आपने ये सब चीजें देखी हैं, है ना? तो पॉलीएथीन जो पॉलीमर चैप्टर 11th के अंदर आप करके आए, ठीक है? तो 11th के अंदर आपने क्या है कि ये चीज पढ़ी होगी, पॉलीथीन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लो होता है, ठीक है? तो यहां पर भी क्या है? ऐसे सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या इनका? लो है। तो क्या दे हैव सॉफ्ट, सो दे आर सॉफ्ट, so they are soft, so they have low melting and boiling point। एम्पियर बीपी लिखा हुआ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है? they have low melting and boiling point। मारो स्क्रीनशॉट या नोट करो फटाफट से। फिर हम पोलर क्यू कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं। उससे पहले हम समझेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हो क्या होगा ना ये। चलिए, उससे अगर मेरे को क्या करना है, मैंने एक टर्म यूज की थी, उसका नाम था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्या टर्म थी? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स में टर्म यूज कर चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है? डाइपोल मतलब दो पोल्स है जिसके एक पोल का नाम क्या है? पॉजिटिव, और एक का क्या नाम है बेटा? नेगेटिव। एक ऐसा पोल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या है? दो पोल्स हैं। दो पोल्स का मतलब क्या होगा? मान लीजिए ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, एक पार्ट पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव है। एक पार्ट पर पॉजिटिव और दूसरे पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसी तरह से दूसरा आपका मॉलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव का। इसी तरह से क्या है आपका तीसरा मॉलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव का। इसी तरह से आपका चौथा मॉलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव का, नेगेटिव पॉजिटिव का समझ लेते हैं। इसी तरह से आपका पांचवा मॉलिक्यूल है नेगेटिव पॉजिटिव का, और इसी तरह से आपका क्या है? सिक्स्थ मॉलिक्यूल है नेगेटिव पॉजिटिव का। बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक है। यहां पर मैंने क्या दिखाया है? आपको पता है कि डाइपोल के अंदर क्या मतलब दो पोल हैं, और आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आपकी, कि पॉजिटिव जो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? सबने पढ़ रखी है ना। तो यहां पर देखो क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्ज होंगे अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स लगा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा है। वो फोर्स कौन सा है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है? ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं बेटा। किस किस को ये चीज समझ आई कि सर आपने बताया, हमें समझ आया? कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है? अब बात आती है यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी? रब कर रहा हूं मैं इसको, भाई नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं बता रहा हूं।
बच्चे बहुत से कहेंगे सर आईआईटी नीट के लिए जो हम तैयारी करते हैं हमें शॉर्ट नोट्स कराए जाते हैं। मैं मानता हूँ आपको शॉर्ट नोट्स कराए जाते हैं, आई एग्री विद, बट उससे क्या है आपका लॉस ही लॉस है बेटा, फायदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप इन फ्यूचर कभी पढ़ोगे या किसी मेरे जैसे आप भी कभी YouTube के ऊपर आओगे या किसी बच्चे को बताओगे तो आपके शॉर्ट के अंदर ही बताओगे, आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा। तो 9th 10th से आप अच्छे से पढ़ते जाइए, 12th तक आपको बहुत इजी रहेगा आईआईटी जे को क्रैक करना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टर के, क्या क्या कैरेक्टर शो करेगा ये। पहला कैरेक्टर क्या होगा इसका, दे आर जनरली सॉफ्ट या दे आर सॉफ्ट इन नेचर। पहला क्या लिख दूं मैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, बट पोलर से नॉन पोलर से क्या होंगे, पोलर थोड़े से हार्ड होंगे, ठीक है। अब ये भी क्या होंगे, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख दो यहां पर, तो लिख देते हैं, चलिए, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड की बात करूं मैं यहां पर, दो हो चुके, थर्ड की बात करूं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, इतना ज्यादा भी हाई नहीं होगा कि बहुत जल्द लेट उठ रहे हैं, हाँ भैया उठ जा, भैया उठ जा, वो काम नहीं करेगा। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बट एज कंपेयर टू किसके, किसके कंपेयर पे, नॉन पोलर सॉलिड के कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में, नॉन पोलर सॉलिड के। दे हैव हाई melting and boiling point, they have high melting and boiling point as compared to non-polar solid। किसके कंपैरिजन में, नॉन पोलर सॉलिड, बट नॉट सो हाई, बट नॉट सो हाई। बहुत ज्यादा भी हाई नहीं होता है, एक लिमिटेड हाई होता है नॉन पोलर सॉलिड से। फोर्थ कैरेक्टर की बात करूं, क्या है, दे एग्जिस्ट इन एज गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और ऑर्डरली प्रेशर, मतलब एक लिमिटेड प्रेशर पर। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, दे एग्जिस्ट, they exist as gas or liquid at room temperature and कौन से प्रेशर पर, ऑर्डिनरी प्रेशर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। ये हुआ आपका यहां तक कंप्लीट। डाइपोल समझ आया। दूसरी चीज, पहले हमने नॉन पोलर कर लिए, दूसरे कर लिए पोलर, उसके कैरेक्टर्स कर लिए। अब हमारे पास कौन सा बचा है, H बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड, है ना, तो उसके भी कैरेक्टर कर लेते। तब तक इनका स्क्रीनशॉट मार लो, फ्रेम से बाहर में मारो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए। तो तीसरा बचता कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन। अब दो तो हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है हाइडिंग, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के हमें क्या करनी है, कैरेक्टर्स की बात करनी है। अब दो हो चुके हैं, तो दोनों के अंदर क्या था, एक दोनों ही सॉफ्ट थे।
है ना। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड। पहला पॉइंट लगा लीजिए, दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटिक लिक्विड। और क्या कह सकता हूं, सॉफ्ट सॉलिड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। मतलब ऐसे सॉलिड जो कि बहुत जल्दी क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। एंड ऑर्डिनरी प्रेशर, एंड कौन से प्रेशर पर, ऑर्डिनरी प्रेशर। क्लियर है भाई। दूसरे पॉइंट की बात करूं मैं, कैसा हो जाएगा दूसरा पॉइंट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी नॉन कंडक्टर होंगे। आइस नॉन कंडक्टर ही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि उसके बॉन्डेड, अब यहां पर बताता हूं क्यों नॉन कंडक्टर होती है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाई एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड्स। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाई एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड, पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड। ये हुए आपके करेक्टर्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बर्फ है, पानी से ही बनी है, आइस है, वाटर से ही बनी है, तो वो क्या है आपकी, आप कैसे कह रहे हो कि वो क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेटा थोड़ा सा इसके अंदर क्या लॉजिक है, वाटर किस स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। क्यों लिक्विड स्टेट के अंदर है, क्योंकि उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वीक है। मानते हो या नहीं मानते इस बात को, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो लिक्विड स्टेट में होगा। अब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अट्रैक्शन फोर्स हाई हुआ, हाई अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या है, ये एक दूसरे को बांध के रखने की ट्राई करेंगे। जब बांधेंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। कोई भी फ्री आयन यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या बात कर ली है, आज की क्लास के अंदर हमने बात कर ली है कि मॉलिक्यूलर जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स हैं उनके 3 पार्ट्स की, कौन कौन से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तीनों के कैरेक्टर्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे आयोनिक सॉलिड के ऊपर, किसके ऊपर, आयोनिक सॉलिड। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है या इससे छोटी भी हो सकती है, कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है अभी तक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्या काम करना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो समझिएगा जरूर, और क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेटा हमारा मोटो ये है कि हर बच्चा एजुकेशन ले, हर बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, रट्टाफिकेशन वाला काम ना हो। बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है, जा जाकर मैंने बहुत सी जगहों पर पढ़ाया भी है, वहां पर क्या है, रट्टाफिकेशन का काम बहुत ज्यादा है। बच्चों को रटवाया जाता है, नॉन पोलर सॉलिड ये होता है, उनको लॉजिक नहीं पता, लॉजिक नहीं पता नॉन पोलर सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आयोनिक में क्या है, क्रिस्टलाइन में क्या है, कुछ नहीं पता। उनको बस पता है कि इसके अंदर ये ही होता है, यही आएगा। वो काम नहीं करना है हमें, हमें यहां से समझ के जाना है। जितनी देर की क्लास है उसको अटेंड कर कर अच्छे से समझना है, अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, जिससे क्या होगा, आपके दोस्त भी क्या है, चीजों को समझ पाएंगे। इसीलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।